यूरोप के दिल में, जहां सैक्सोनी की हरी भरी पहाड़ियां गांवों और कस्बों को घेरती हैं, वहां न्याय चलता था, लेकिन वो अंधा नहीं था। वो साफ साफ देख सकता था और अमीर गरीब में फर्क कर सकता था। पुराने जमाने में सैक्सन कानून लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करता था, लेकिन यह कानून काफी विवादास्पद था, जो समाज के अलग अलग वर्गों में भेदभाव करता था, खासकर जब अमीर अपराधियों को सजा देने की बात आती थी। सोचिए, एक बड़ा आदमी हत्या करता है, एक ऐसा अपराध जो समाज की नींव हिला देता है। आप उसकी सजा क्या होने की उम्मीद करते हैं? पुराने सैक्सोनी में यह इतना आसान नहीं था। अमीर और बड़े लोगों को खास सुविधा मिलती थी। उनकी सजा अक्सर प्रतीकात्मक होती थी, कभी कभी अपमानजनक, लेकिन कभी कभी सख्त भी होती थी। कुछ मामलों में सजा उनकी छाया पर भी लागू होती थी। हां, उनकी छाया पर भी। इन प्रतीकात्मक सजाओं का मकसद उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना और अपमान से बचाना था। जहां तक आम लोगों की बात है, उन्हें अपने अपराधों की भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, चाहे वो छोटे अपराध ही क्यों ना हो। कानून के इस दोहरेपन से लोग नाराज और गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। सौभाग्य से ये पुराने कानून अब खत्म हो चुके हैं और आज का सैक्सन कानून सबके लिए बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम पुराने सैक्सन कोड को अन्याय और भेदभाव की कहानी के रूप में याद करते हैं, और ये कहानी हमें सबके लिए न्याय और समानता की अहमियत याद दिलाती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐतिहासिक सामग्री मिल सके। एक मध्ययुगीन सैक्सन गांव के बीचों बीच एक पत्थर की दीवार के पास ग्रामीण जमा है और माहौल तनाव से भरा है। हवा में उत्सुकता और बेसब्री साफ दिख रही है। मध्ययुगीन पोशाक में एक झल्लाद गंभीरता से खड़ा है, एक अजीबोगरीब काम के लिए तैयार। उसके सामने दीवार पर एक अपराधी रईस की परछाई मशाल की रोशनी में हिल रही है। रईस खुद बगल में खड़ा है, उसके चेहरे पर राहत और शर्मिंदगी का मिला जुला भाव है। ये कोई आम फांसी नहीं है, ये परछाई की सांकेतिक सजा है। फिर झल्लाद अपनी रस्मी तलवार तेजी से ऊपर उठाता है। तेज धार वाली तलवार परछाई पर बिल्कुल सटीक वार करती है। भीड़ के मुंह से एक साथ आह निकलती है, परछाई कांपती है और फिर वापस अपनी जगह आ जाती है। आज हमें ये अजीब लग सकता है, पर उस जमाने में इस अजीबोगरीब काम का एक खास मकसद था। इससे रईस अपना मान सम्मान बचाए रखता था और अपने गुनाहों का प्रायश्चित भी करता था। ये न्याय और सामाजिक पद प्रतिष्ठा के बीच एक समझौता था, सैक्सन कानून के पेचीदा और अक्सर विरोधाभासी स्वभाव का एक नमूना। जैसे ही भीड़ आपस में बातें करते हुए तितर बितर होती है, हम ऐसे प्रतीकात्मक कृत्यों के महत्व पर विचार करने के लिए रह जाते हैं। यह हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब न्याय हमेशा निष्पक्षता के बारे में नहीं था, बल्कि समाज में एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के बारे में था। मध्ययुगीन न्याय की दिलचस्प और अक्सर हैरान करने वाली दुनिया में और गहराई से जाने के लिए हमारे साथ बने रहे। अधिक रोचक ऐतिहासिक सामग्री के लिए इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।